नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम शुरू करेंगे मैथ में एक नया चैप्टर, एक नया लेसन जो कि हमारा होगा वर्क एंड टाइम। दोस्तों यदि हम बात करें मैथमेटिक्स की तो हमारे इंडिया के लगभग 90% एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें आपको 25% मैथ ज़रूर ही मिलता है। और यदि आप CGL मेंस देते हैं तो आपको उसमें एक क्वेश्चन पेपर जिसमें कि आपके 100 क्वेश्चन होंगे आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे कोई छोटा एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप कोई बड़ा एग्ज़ाम दीजिए, आपको मैथमेटिक्स उसमें ज़रूर ही मिलेगा। और दोस्तों यह चैप्टर हमारा इतना इम्पोर्टेंट है, इतना मोस्ट है, जो कि हमारे हर परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं। और यदि आप कोई ऐसा एग्ज़ाम देंगे जिसमें कि आपके 50 या 100 क्वेश्चन हों तो आपको कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन वर्क एंड टाइम के देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी लंबे क्वेश्चन होते हैं और उनको करने में क्या होती है दोस्तों, प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बड़े बड़े क्वेश्चनों को छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल यूनिक ट्रिक्स जो शायद ही आपने अभी तक पढ़ी होंगी, और यदि आपने नहीं पढ़ी हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यदि यह चैप्टर आपसे बिल्कुल भी नहीं आता है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मेरी क्लास ख़त्म होगी तो जितने मैं आपको ट्रिक बताऊंगा आप उस तरह के कोई भी सवाल करके देख लीजिए, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे ही हमारा चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद आप किसी भी राइटर की कोई सी बुक ले लीजिए, कोई सा प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप 95% क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। वर्क एंड टाइम 2 चीज़ें हमारी इसमें, समय और कार्य। पूरे के पूरे चैप्टर में हमारे केवल 3 ही चीज़ें हैं। 3 ही चीज़ों पर पूरा चैप्टर हमारा डिपेंड करता है। वह चीज़ें कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। देखिए, एक होगा हमारा कार्य और एक होगा हमारा समय और एक होगा हमारा क्षमता। ये पूरे का पूरा चैप्टर इन्हीं 3 पॉइंटों पर डिपेंड करता है। जिसने 3 पॉइंट अच्छे से सीख लिए उसको इस चैप्टर को करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए, हम यहाँ पर फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। यदि हम फिजिक्स में पढ़ते तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, यानी कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापन करना ही क्या होता है दोस्तों, कार्य होता है। और कार्य का मात्रक जूल होता है। लेकिन हम यहाँ पर फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर मैथ पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें क्या है, मैथ के हिसाब से पढ़ना है। देखिए, हमारा इस चैप्टर में कार्य बराबर होता है समय गुणा क्षमता, यानी कि कुछ समय लेकर के और उसमें यदि हम अपनी क्षमता लगा देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वह क्या गया, कार्य हो जाता है। कार्य में क्या क्या हो सकता है, देखिए, कोई दर्जी हो सकता है, वह कुछ कपड़े बनाता है, 2 जैकेट, 4 जैकेट, 10 जैकेट। कोई भी टेलर है, यदि वह कपड़े सिलेगा तो उसका कुछ ना कुछ समय ज़रूर लगेगा और उसमें वह कुछ ना कुछ अपनी क्षमता, अपनी पावर ज़रूर लगाएगा। इसलिए कुछ समय लेकर के अपनी क्षमता लगाना ही मैथ में क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। कोई मिस्त्री है, कोई इंजीनियर है, वह क्या है, समय लेगा और बिल्डिंग बनाएगा, पुल बनाएगा, नहर बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, बहरहाल उसको क्या है दोस्तों, टाइम लगेगा। कोई मकड़ी है, वह जाला बनाएगी तो वह अपनी ताकत भी लगाएगी, क्षमता लगाएगी, और साथ ही साथ क्या है, वह कुछ ना कुछ समय ज़रूर लेगी। और समय और क्षमता का गुणा, यानी कि दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, हमारा मैथमेटिक्स में किया गया कार्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कार्य का, क्षमता का या समय का कोई भी मात्रक नहीं है। ठीक है, मात्रक केवल फिजिक्स में होते हैं, मैथ में मात्रक नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें फिजिक्स में तो कार्य का मात्रक जूल, अभी मैंने आपको बताया, समय का मात्रक सेकंड होता है और क्षमता का मात्रक हमारा वाट होता है, यानी कि शक्ति। ठीक है दोस्तों, देखिए, हमें हमेशा क्वेश्चन में क्या होगा, इन 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें दी जाएंगी। यदि हमें कार्य निकालना है तो हमें समय और क्षमता दी जाएगी, यदि हमें समय निकालना है तो हमें कार्य और क्षमता दी जाएगी, यदि हमें क्षमता निकालनी है तो हमें समय और कार्य दिया जाएगा। यही आपको एक सूत्र याद रखना है कि कुल कार्य या कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, क्षमता गुणा समय या समय गुणा क्षमता। आप यहाँ से तीनों पॉइंट निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले के बेस पर, इसी फॉर्मूले के आधार पर। यदि हमें यहाँ से समय निकालना हो तो समय बराबर हो जाएगा दोस्तों कार्य बटे क्षमता। ठीक है दोस्तों, यदि हमें यहां से निकालनी हो क्षमता, कि इसकी क्षमता क्या होगी, तो क्षमता होती है दोस्तों कार्य, या आपको कुल कार्य भी हो सकता है, कार्य बटे समय। यदि आपके यह पॉइंट याद है तो आप इन तीनों को, इन दोनों को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करेंगे बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से, बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन से।
देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 10 दिन में व बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दो व्यक्ति हैं जिनके नाम एक ए है और दूसरे का नाम बी है, जिसमें ए क्या है, एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, यह हमसे पूछा गया है। दो व्यक्ति हैं, ऐसा मान लीजिए दो टेलर हैं और एक टेलर, ऐसा मान लीजिए उनको टास्क दे दिया गया कि आपको 50 जैकेट सिलनी है। तो ए जो टेलर है वह 10 दिन में उन्हें सिल सकता है और बी जो टेलर है उन्हें 15 दिन में सिल सकता है। लेकिन क्या था, मकान मालिक ने या जो कारखाने का मालिक था उसने बोल दिया कि दोनों एक साथ काम करो और 100 जैकेट सिल दो। तब हमें बताना है यदि वह दोनों मिलकर उन जैकेटों को सिलें, उस कार्य को करें, तो दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, कितने दिनों में उसको कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 ट्रिक से करवाऊंगा। जो भी ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगे उस ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद 2 शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक, कि इसको बेसिक से कैसे किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए हमें 2 व्यक्ति दिए हैं, ए और दूसरा दिया है बी। हमने मान लीजिए कि ए किसी कार्य को x दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को y दिन में कर सकता है। लेकिन ए का हमें दिन दिया है कितना, 10 दिन, और बी का दिया हमें 15 दिन। ठीक है, ये हमें दे दिया कि ए उस कार्य को कर रहा है 10 दिन में, यानी कि ए 100 जैकेट सिल रहा है 10 दिन में और बी 100 जैकेट सिल रहा है 15 दिन में। देखिए इसमें हमें काउंटिंग नहीं दी है, मैं सिर्फ अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन दोनों का क्या है, कार्य सेम होना चाहिए। जैकेट हो, कारखाना हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, A to Z, उसमें क्या है, दोनों का एक ही होना चाहिए। कुल मिलाकर के क्या है, एक टास्क है, एक टारगेट है, एक काम है। ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब पूछा गया है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से माना कि ए का जो समय है वह x दिन है और बी का जो है समय वो y दिन है। अब हमें बताना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। देखिए सबसे पहले हम करेंगे बेसिक। तो हमारा बेसिक का फॉर्मूला होता है 1/x प्लस 1/y बराबर 1/r। हमारा यह r से मतलब है रिजल्ट, परिणाम। ठीक है दोस्तों, देखिए 1/x का मान कितना दिया है, 10 प्लस 1/y का मान कितना दिया है, 15 बराबर 1/r। देखिए इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, यह बन चुका हमारा भिन्नों का जोड़। अब जब भिन्नों का जोड़ बन जाता है तो हमें क्या होता है दोस्तों, दोनों का लैस लेना होता है। जब हम 10 का और 15 का लैस लेंगे तो दोस्तों हमारा आएगा 30। ठीक है दोस्तों, कैसे लैस लेते हैं वही मैं आपको बताता हूँ। देखिए जिनसे नहीं आता वो देख लेंगे। 10 और 15 का लैस जब हम लेंगे, सबसे पहले छोटी छोटी संख्या से काटेंगे तो 2 से कटेगा 5 बार, 15 नहीं कटेगा, 15 को छोड़ देंगे ऐसे ही। अब काटेंगे 3 से, तो 3 से 5 नहीं कटेगा, 3 पंजे 15। अब काटेंगे इसको 5 से, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। हम इसको जब तक काटते रहते हैं जब तक कि नीचे हमारा क्या ना हो जाए, तो दोस्तों 1 ना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, अब जो भी हमारी संख्याएं आती हैं जिनसे हम काटते हैं, इन सभी की क्या होता है दोस्तों, गुणा कर दी जाती है, तो वहाँ से हमारा लैस आ जाता है, एलसीएम निकल के आ जाता है। हम देखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6 पंजे 30। ये क्या आ गया दोस्तों, हमारा लैसा आ गया। इसी को हम कह सकते हैं कुल कार्य। वो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे कहते हैं। देखिए हमारा ये आ गया लैस है 30। और भिन्न की जोड़ में ऐसा होता है, जो हमारा हर होता है, हर से देखते हैं जो हमारा लैस लिया है वह कितनी बार कटता है। 10 से जो हम 30 को काटेंगे तो 10 तिया 30 3 बार, प्लस ऐसे ही इससे देखेंगे 15 से कितनी बार कटेगा, 15 दूनी 30 बराबर 1/r। ठीक है, 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5/30 बराबर 1/r। हम जब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 छंग 30। जब हम इनकी तिरछी गुणा करेंगे r की 1 से और 6 की 1 से, तो कितना हो जाएगा, r बराबर 6। r बराबर आ गया हमारा 6 दिन। यानी कि यदि a और b दोनों मिलकर के उस कार्य को करें तो उसको कितने दिन में समाप्त कर देंगे दोस्तों, मात्र 6 दिन में। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी ट्रिक नंबर 1। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक नंबर 2। देखिए टाइप नंबर 2 हम किस तरह से देखेंगे, इसकी दूसरी ट्रिक क्या है। देखिए हमें दिया है ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। हमने मान लिया ए का टाइम क्या है, x है, और बी का टाइम क्या है दोस्तों, y है।
और x का मान कितना दिया है 10 और y का मान कितना दिया है 15। ठीक है, यदि इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है, ध्यान रखना दो व्यक्ति हों, दोनों अलग अलग किसी समय में किसी कार्य को कर रहे हों, यदि हमें इस तरह का क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करना हो बिल्कुल सेकंडों में, तो आप ये वाली ट्रिक लगाना। उसकी शॉर्ट ट्रिक होती है r बराबर यानी कि रिजल्ट बराबर एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, r बराबर एक्स वाई कितना है, x है हमारा 10 और y कितना है 15 बटे x कितना है 10 प्लस y कितना है 15। जब हम दोनों की गुणा करेंगे तो 15 ढाई 150 और 15 और 10 कितना हो गया 25। जब हम इसको 25 से काटेंगे तो दोस्तों ये कटेगा हमारा पूरा 6 बार। काट लेंगे, 5 से काट कर दे सकते हैं, 5 पंजे 25, 5 या 15, 30 बार कट गया, 5 छंग 30। देखिए r बराबर कितना आ गया दोस्तों 6 दिन। ये हो गई हमारी सबसे शॉर्ट ट्रिक, जो आप इसको बहुत ही सेकंडों में, बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी तीसरी ट्रिक कि इसको तीसरे ट्रिक के माध्यम से कैसे किया जाए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया है ए और बी का, जो हमें समय दिया होता है उनका हम लैसे ले लेते हैं। जो हमने लैसे लिया था अभी कितना आया था, हमारा लैसे 30 आया था। ठीक है दोस्तों, देखिए दो व्यक्ति हमारे, एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। ए इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, और बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। ये है इनका समय, ये इनका समय है। ए एक कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी इस कार्य को 15 दिन में कर रहा है। यहां से हमने लिया लैसे। लैसे जो होता है दोस्तों हमारा होता है कुल कार्य। यदि हमें इनके समय से कुल कार्य निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जो इनका समय दिया होता है उन दोनों का लैसे ले लेते हैं। 10 का और 15 का जब हम लैसे लेंगे, अभी मैंने आपको लेकर बताया था, तो कितना आया था दोस्तों 30। जो हमारा लैसे आएगा वही क्या होगा, हमारा कुल कार्य होगा। अब देखिए हमारे पास दो चीज़ें आ चुकी हैं, हमारे पास कुल कार्य आ चुका है, हमारे पास समय आ चुका। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, क्षमता निकाल सकते हैं। देखिए अब हम निकालेंगे यहाँ से क्षमता। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, ए की क्षमता। जब हम ए की क्षमता निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था कि क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। तो कार्य कितना है हमारा 30 और समय कितना है दोस्तों, ए कितना दिन ले रहा है 10 दिन। 10 से जब हम काटेंगे 0 0 कट जाए, कितना बचा 3। यानी कि ए की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों 3 आ गई। इसी तरह से हम निकालेंगे बी के लिए। देखिए बी की क्षमता क्या हो गई, ये थी हमारी ए की क्षमता। हम देखेंगे बी की क्षमता, बी की क्षमता हमारी कितनी होगी, यानी कि कुल कार्य कितना हमारा 30 और समय कितना ले रहा है बी 15 दिन। तो 15 दूनी 30। बी की क्षमता कितनी होगी दोस्तों 2। क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। जो हमें दिन दे, घंटे दे, वर्ष दे, महीने दे, उसका मतलब क्या होता है, वही यूनिट होती है। यहाँ पर हमें दिन दिया है तो इसका मतलब क्या है, ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा है और बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। क्षमता का मतलब होता है प्रतिदिन किया गया कार्य। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम निकाल लेंगे ए प्लस बी दोनों की क्षमता, क्योंकि हमें क्या है, दोनों से एक साथ काम कराना है। ए प्लस बी दोनों की क्षमता जब हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 + 2 = 5। यानी कि ए एक दिन में, ऐसे समझिए 3 जैकेट सिल रहा है और बी एक दिन में 2 जैकेट सिल रहा है। तो कुल मिलाकर के एक दिन में कितनी जैकेट सिली जा रही हैं दोस्तों, 5 जैकेट। अब हम देखेंगे कि 30 जैकेटों को वह कितने दिन में सिल देंगे। यानी कि एक जैकेट सिल रहे हैं, सॉरी एक दिन में सिल रहे हैं 5 जैकेट, तो 30 जैकेटों को सिलने में कितने दिन लेंगे, 5 छंग 30 दिन। ठीक है दोस्तों, 6 दिन में क्या है, वह 30 की 30 जैकेट सिल देंगे। ठीक है, लेकिन हम करेंगे कैसे वह देखेंगे। हमें निकालना है समय कि ए प्लस बी को कितना समय लगेगा। हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य बटे क्षमता। ठीक है दोस्तों, कार्य कितना है हमारा कुल 30 और क्षमता दोनों की मिलाकर कितनी है 5, क्योंकि हमें क्या है, दोनों से कराना है। कार्य हमारा 30 है, क्षमता हमारी 5 है, 5 से काटेंगे 5 छंग 30। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिन में कर देंगे दोस्तों, 6 दिन में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों ही ट्रिक समझ में आ गई होंगी। देखिए सबसे आपकी जो बेस्ट ट्रिक है
वह यह वाली ट्रिक है, ट्रिक नंबर 3। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसके द्वारा आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। एक बार को ये दोनों ट्रिक फेल हो सकती हैं, लेकिन यह ट्रिक ऐसी है जो कि कभी भी फेल नहीं होगी। यदि आपको बेसिक करना है, बिल्कुल जीरो लेवल से करना है, तो आप इस ट्रिक को करें, और यदि आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बहुत ही कम समय में करना है तो आप इस ट्रिक का प्रयोग करें, और यदि आपको थोड़ा अच्छा करना है तो आप इस ट्रिक का यूज़ करें, क्योंकि यह ट्रिक ऐसी है आपको अधिकतर क्वेश्चनों में क्या है लागू होगी, अप्लाई होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए एक कार्य को 20 दिन में व बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। पहले हमें क्या दिया था दोस्तों, ए का 10 दिया था, आपकी बार क्या है 20 दिया है, लेकिन बी का क्या है सेम है। यह क्वेश्चन आपको होमवर्क है और इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे और सोल्व करके मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला टाइप, क्वेश्चन नंबर 3। हमें दिया है ए व बी मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोई कार्य है, कोई टास्क है, उसको ए और बी मिलकर यदि साथ में करे तो 16 दिन में कर देते हैं, जबकि यदि ए अकेला उस कार्य को करे तो 24 दिन में समाप्त कर देता है। तो हमें बताना है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। पहले देखेंगे लॉन्ग मेथड, फिर देखेंगे शॉर्ट मेथड। ए अकेले इस कार्य को कर रहा है 24 दिन में और ए प्लस बी दोनों मिलकर के कर रहे हैं 16 दिन में। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए प्लस बी और यहाँ पर लिख लेते हैं ए। ठीक है, ए इस कार्य ए प्लस बी कर रहे हैं इसको 16 दिन में और ए अकेला कर रहा है इसको 24 दिन में। यह क्या है दोस्तों, इनका समय दिया है हमें। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब हमें किन्हीं दो लोगों का समय दिया जाए तो हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कुल कार्य निकाल सकते हैं। और कुल कार्य कैसे निकालेंगे, उन दोनों के समय का लैसे लेके। 16 और 24 का जब हम लैसे लेंगे तो दोस्तों हमारा लैसे आएगा 48। तो ये 48 क्या हो गया दोस्तों, हमारा कुल कार्य। ये हो गया हमारा कुल कार्य कितना 48, और ए प्लस बी का समय कितना 16 और ए का समय कितना है 24। यहाँ से अब हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, क्षमता निकाल सकते हैं। देखिए यदि हम निकालें ए प्लस बी की क्षमता, तो मैंने आपको बताया था कि क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य कितना है दोस्तों 48 और समय कितना ले रहे हैं 16। 16 से हम काटेंगे 16 या 48। ए प्लस बी की क्षमता कितनी होगी दोस्तों 3। इस तरह से हम निकालेंगे ए की क्षमता। यदि हम यहाँ से निकालें ए की क्षमता तो ए की क्षमता बराबर क्या हो गया, कुल कार्य बटे समय। तो कुल कार्य कितना है 48 और समय कितना है, ए को कितने समय लग रहा है 24 दिन, 24 दूनी 48। तो ए की क्षमता कितनी होगी दोस्तों 2। देखिए यहाँ से हमें क्या मिला, दो चीज़ें मिल गई। एक तो हमें कुल कार्य मिल गया कितना 48 और यहाँ से हमें क्या है क्षमता मिल गई। ए प्लस बी की क्षमता हो गई 3 और ए की क्षमता हो गई 2। अब हमें यहाँ से क्या है दोस्तों बी की क्षमता निकालनी है। देखिए इसको शॉर्ट तरीके से समझेंगे कि क्षमता कैसे निकालेंगे। दो व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है, हमें बता दिया गया कि ए प्लस बी दोनों लोगों के पास में 3 रुपये हैं, ऐसा समझ लीजिए 30 रुपये हैं। ए प्लस बी दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति के पास क्या है दोस्तों
30 रुपये हैं। आप 1 मिनट के लिए क्षमता उमता सब भूल जाइए, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। 2 व्यक्ति हैं हमारे ए और बी। हमें बताया कि इसने कि इन दोनों के पास में 30 रुपये हैं, जिसमें से कि ए अकेला कहता है कि मेरे पास में क्या है 20 रुपये हैं। ठीक है, ए अकेला कह रहा है कि मेरे पास तो 20 रुपये हैं। तो अब बी के पास कितने रुपए बचेंगे दोस्तों? जब दोनों के पास 30 रुपये हैं कुल मिला करके, तो ए के पास अकेले के 20 हैं, तो बी के पास कितने बचेंगे दोस्तों? 10 रुपये। हमने कहाँ से पता करा? देखिए, हम वहाँ से पता करते हैं कि कुल मिला करके कितने रुपए हैं इन दोनों के पास? 30 रुपये। ठीक है, और ए के अकेले के पास कितने रुपए हैं? 20 रुपये। तो ए के रुपये को क्या है, हम वहाँ से घटा देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि बी के पास कितने रुपए हैं। ये हमारे हो गए बी के रुपये, ये हो गए हमारे ए के रुपये। जब हमने ये हो गए हमारे ए प्लस बी के रुपयों में से जब हमने ए के रुपये हटा दिए, तो अब किसके रुपये बचे? बी के रुपये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ये मैंने आपको क्यों समझाया अभी पता लग जाएगा आपको। देखिए, अब यहाँ पर क्या है हमारा, इसने बोला है ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी है? 3। ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी है? 3, जिसमें ए के अकेले की क्षमता कितनी है दोस्तों? 2। अब हम यहाँ से क्या है, बी की क्षमता निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब दोनों की क्षमता 3 है, ए की क्षमता 2 है, तो बी की कितनी बची? 1। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे करते हैं। टोटल में से क्या है, पहले वाले की क्षमता को घटा देते हैं, यानी कि 3 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। ठीक है, जब दोनों के पास 3 रुपये हैं, ए के अकेले के पास 2 रुपये हैं, तो बी के पास कितने रुपये बचेंगे? 1 रुपया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारे पास अब बी की क्षमता आ चुकी है दोस्तों। बी की क्षमता कितनी है हमारी? 1। हमें बताना है कि बी इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो दोस्तों, अभी हमने आपको बताया, बहुत ही समझाया कि समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य कितना है? 48, और क्षमता कितनी है बी की? 1। ए की क्षमता से जब 48 कार्य करेगा, ऐसा भाग करेंगे तो वही आ जाएगा हमारा 48, यानी कि बी इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा दोस्तों? 48 दिन में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन, यह ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसका शॉर्ट मेथड, कि इसको शॉर्ट मेथड से कैसे किया जाए। देखिए, जो हमारा सिंगल व्यक्ति है उसके कार्य को मानते हैं x, जो हमारे 2 व्यक्ति होते हैं उनके कार्य को मानते हैं हम y, यानी कि जो हमारा समय दिया है, a का हमारा समय कितना है? 24, और y a प्लस b दोनों का समय कितना है दोस्तों? 16। ठीक है दोस्तों, यदि हम यहाँ से करें शॉर्ट ट्रिक, कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे किया जाए, यानी कि b इस कार्य को, दूसरा व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा, तो हम इसको करेंगे x y बटे x माइनस वाई। ये क्या होती है? इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। यदि आप इसको सेकंडों में करना चाहते हैं तो आप इस शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करें। जो हमारा अकेला व्यक्ति होगा उसकी हम दिनों को मान लेंगे हम x, जो दोनों होंगे उसके दिनों को मान लेंगे हम y। ठीक है, तो हमारा शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला होगा x y बटे x माइनस वाई। x कितना है दोस्तों? 24, और y कितना है दोस्तों? 16 बटे, देखिए x माइनस वाई यानी कि 24 माइनस 16 बराबर, इनको ऐसे रहने देंगे, काटने में आसानी होगी। 24 गुणा 16 बटे 24 में से 16 जाएगा तो बचेगा कितना? 8। 8 से काटेंगे तो 8 या 24, बचा हमारा 3 गुणा 16। 3 से जब 16 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? b बराबर 16 या 48, यानी कि b उस कार्य को, दूसरा व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा? 48 दिनों में। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने की 2 शॉर्ट ट्रिक है। आप कोई सी भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस तरह का अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी मिलकर एक कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि a अकेला उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। बताइए b अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। देखिए, हमारा क्या है, a प्लस बी का हमें समय कितना दिया है दोस्तों? 4 दिन। a प्लस बी का हमें समय दिया है 4 दिन में, कि a प्लस बी इस कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, जबकि a अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो आपको बताना है कि b अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, सोल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि हाँ, b अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5,
ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अभी तक हम देख रहे थे 2 लोग 2 व्यक्ति, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है 3 व्यक्ति हो चुके हैं, जिसमें ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है 15 दिन में। यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तीन व्यक्ति हैं हमारे, यहां पर लिखते हैं ए, बी और सी। ये हमारे 3 व्यक्ति हैं, जिसमें ए कर रहा है इस कार्य को 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में और सी कर रहा है 15 दिन में। यह क्या है, इन लोगों का समय आ चुका है। मैंने आपको बताया कि यदि हमें समय दिया जाए तो हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, कुल कार्य निकाल सकते हैं। और कुल कार्य निकाला कैसे जाता है, तीनों का लय से लेके। हम इसको कुल कार्य भी लिख सकते हैं या कार्य भी लिख सकते हैं खाली। जब हम 10, 12 और 15 का लय से लेंगे तो दोस्तों हमारा आएगा 60। आप लेकर के देख लीजिए, हमारा जो लय आएगा वह 60 आएगा। हमारे पास कार्य आ चुका है, हमारे पास समय आ चुका है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ से हम क्षमता निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ए की क्षमता। ए की क्षमता, मैंने आपको बताया क्षमता बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटे समय। तो कुल कार्य कितना है 60 और समय कितना लग रहा है दोस्तों 10 दिन। जब हम 10 से काटेंगे 10 से 60, ए की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों 6। इसी तरह से हम निकालेंगे बी की क्षमता। क्षमता निकालने का फॉर्मूला याद रखना है आपको, कुल कार्य बटे समय। कुल कार्य कितना है 60 और बी को कितना समय लग रहा है दोस्तों 12 दिन। जब हम 12 से काटेंगे तो 12 पंजे 60, बी की क्षमता कितनी होगी दोस्तों 5। इसी तरह से हम निकालेंगे सी की क्षमता। सी की क्षमता, कुल कार्य कितना है 60 और समय कितना लग रहा है इसको 15 दिन। 15 चौक 60, इसकी क्षमता कितनी होगी सी की 4। अब हमारे पास क्या है, तीनों की अलग अलग क्षमता निकल चुकी है। हम देख रहे हैं कि ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है 6, बी अकेला कितना कर रहा है 5 और सी अकेला कितना कर रहा है 4। अब हमें क्या है कि तीनों को एक साथ काम कराना है। अभी तक क्या था, ये तीनों अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन हमें क्या है तीनों से एक साथ काम कराना है। तो हम यहां से निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता बराबर, देखिए ए की क्षमता कितनी है 6 प्लस बी की क्षमता कितनी है 5 प्लस सी की क्षमता कितनी है 4। यदि हम तीनों को ऐड कर देंगे 6 और 5 11 और 4 15, तीनों की कुल मिलाकर के क्षमता कितनी आ चुकी है दोस्तों 15। अब हमारे पास क्षमता आ चुकी है, हमारे पास कुल कार्य आ चुका है। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि यदि तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया गया समय। हम लिखेंगे डायरेक्ट समय। समय बराबर क्या होगा दोस्तों, कुल कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना है दोस्तों हमारा 60 और तीनों की क्षमता कितनी है हमारी 15। 15 से हम इसको काटेंगे 15 चौक 60। यदि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के उस कार्य को करें तो कितने दिनों में समाप्त कर देंगे दोस्तों 4 दिन में। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी नहीं आया है तो वीडियो को बैक करें और दोबारा से देख ले, क्योंकि यदि मैं आपको रिवाइज कराऊंगा तो टाइम वेस्ट ही होगा। इससे अच्छा है कि आप वीडियो को बैक करें और देख ले। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये थे हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, बात करेंगे इससे थोड़े ऊपर लेवल के बारे में, इससे थोड़े हार्ड क्वेश्चनों के बारे में। ऐसा ही मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं जो आपको करना है और सॉल्व करके मुझे बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। देखिए, ए एक कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए, हमारा यहाँ पर दिया है ए का 10 दिन, बी का 20 दिन और सी का 15 दिन। इसको क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।
ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बहुत ही जल्द हिंदी की बहुत ही शानदार वीडियो राशि सर के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी कुछ शानदार ट्रिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।